हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देखो भैया, अपने टूटे हुए हाथ लेकर भागे चीनी सैनिक। इंडिया आर्मी थी पहले तैयार। तो पहले तो तैयार नहीं थी मेरे ख्याल से, पर हमेशा तैयार होती है। इसलिए जब उन्होंने अचानक अटैक किया तो हम तैयार ही पूरा थे। जो है पत्थरों की बना रखी थी बाउंड्री और बार्ब्ड वायर भी थी। तो वो एस्टैब्लिश था, वो एरिया इंडिया का है। उसके बावजूद कोई बंदा उसको दीवार फांगने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अनहर्ड। ये सारा वीडियो में रिकॉर्डेड हो चुका है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आज लगाया, उसको मतलब चेक नहीं कर लो। बनता था कि मतलब दीवार जो बना रखी है उसको कोई क्रॉस करे, और मतलब नहीं इतने बनता था। वो इतने सारे थे और हम इतने कम। उसके बावजूद जिस तरह से हमारे सोल्जर्स ने लड़े हैं ना, हमारे जवान, उनको ऐसा खदेड़ा है। अगर उनमें थोड़ा सा भी वो होगा ना, आगे से इस तरफ देखने की भी वो जरूरत नहीं करेंगे, मैं तो ये बोलूँगी। और अच्छी बात है कि हमें पता चल गया, बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड हुआ है। कोई पता चल गया कि वो आ रहे हैं और दीवार जो है फांग रहे हैं, मतलब जो भी है बिल्कुल। दीवार क्रॉस कर रहे हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, जंग हुई है, झड़पें हुई हैं। 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। 600 यहां पर लड़ाई हुई है और यहां पर उस लड़ाई में 600 बोले थे। लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। चाइना उसने वो इज्जत बचा के भागे, हड्डियां तोड़ाए और इज्जत बचा के भागे चीनी। The Chinese wanted to capture this area और जिसे कहते हैं ना, वो चाइनीज आते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। अब चाइनीज के नहीं, ऊपर गलत जो है बोल रहे ये हैं। हमला ये नहीं होना, था। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड हैं। ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। इंडियंस का तो ये वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है, और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और कुछ और ही न्यूज़ हमारी बोल रहे हैं। कंटेनमेंट तो नहीं होने लगी कहीं, उनके कि हम काबू में दरमियान पता नहीं हैं। कहीं और जब कहीं। इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट डर के भाग गए। वीडियो तो क्यों? बड़ा मजा इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर झड़प हुई है। घटना 9 It's दिसंबर not की झड़प, है। वो illegally आ रहे सूत्रों के थे। अनुसार इस झड़प में चीनी सैनिकों को झड़प नहीं थे, वो तो दुम-दुमाकर साले। भागना पड़ा। भारतीय सेना पहले से तैयार थी और उन्होंने सारे ऐसे चीनी कर रहे थे। सैनिकों की हाथ पांव की हड्डियां तोड़कर वापस भेज दिया। भागे हालांकि डर इस के। घटना में भारतीय सैनिकों को भी चोटें आई, लेकिन हमला करने आए करीब 300 सैनिक उल्टे पांव वापस लौट गए। भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि चीनी सैनिकों को जवाब तो बहुत अपने अच्छा। बिलों में घुसा दिया। सूत्रों वीडियो के देखना हमारे मुताबिक चैनल तवांग में, सेक्टर क्या में आए कमाल किया। आमने सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। दरअसल चीनी सैनिकों को भारतीय पक्ष से मुस्तैदी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय सैनिक पहले से इसके लिए तैयार थे। जो इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, इस इक्वली खतरनाक बात है, लेकिन मैं इसको ब्रेक पे जाने से पहले उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। वो ये है कि यहां पर 15 जून 2020 के बाद ये है 2022 का इख्तिताम हो रहा है। इस दौरान तल्खियां रही चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पे जो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो जाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, और ये पहली दफा झड़पें हुई हैं कि उसके बाद ये पहली दफा झड़पें हुई हैं। यहां पर लड़ाई हुई है और यहां पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। एक तो वो वाकया पेश आया, उससे ज्यादा संगीन वाकया अपने मैपों में उसे वो दिखा रहे हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वो मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। राइटर्स को कोट कर देते हैं, जो हमारी 9th स्लाइड है, कि चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है,
ठीक है ना, यहाँ पे ये उस लोग कलर हैं, में उधर होटल जो है, कश्मीर दिखा रहे हैं, ये इधर चाइनीज अरुणाचल दिखा रहे हैं। नेशनल्स का इलाका है और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे वहां पहुंचे, लड़ाई एक चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं। देखिए इस समय ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं, वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच बर्फ सकता तो है। नहीं थी ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली कम रहता है, ज्यादा टेंशन ये रहती है लद्दाख हिमालय साइड की पे। चोटी नहीं है तो उस एरिया -50 में होगा, बट ओके। चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, हमने तो इंडिया ने 600 सुना इनकर्जन है। करने की कोशिश की। 300 हम लोगों के देखते सामने हैं हमारा incursion, नॉर्मल हमें दिखे पेट्रोल तो नहीं नहीं थे टिक 600। सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी नहीं टिक सकते थे। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। हैं? दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की इन्होंने गलत बोल रहे हैं। संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है। ये भी बताया गया चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी। चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में की। अब ये देखने वाली बात है कि 300 अगर आए थे, 300 से भिड़ कितने लोग सकते थे? 300 के सामने कम से कम 250 होने चाहिए थे, तब बराबरी का होता। तो 100 तो इंडिया नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं था, इंडिया के लोग वहां पे थे और इंडिया अच्छी तादाद में थे, जो कि हम लोगों ने स्ट्रेच किया। अगर 10-15 होते तो वो उठा के ले जा सकते थे, 15 तो कहीं मैच नहीं करते। आज चीनियों को उनकी क्या उठा औकात के ले फिर गिरा जाते हैं? दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है, यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता, हम भी मानते। अब करीब करीब ये हो गए 17 साल आज, करेक्ट? 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी, पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूँ, LAC एंड LOC विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दूं, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊं ना, अल्लाह आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से। जब ये कहानी हो रही थी, तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स BSF पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे मिले हुए दोनों, पाकिस्तान और चाइना। उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके जाता है, खुश हो तब देखा जब लड़ाई हो रही, वो आ रही इस साइड, समझ नहीं आया था कि LOC क्या और है। ये कश्मीर आना, उनका ISI का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ BSF पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला हंसने की बात नहीं है। हमारा एक भी जवान जो है ना शहीद हुआ तो पता चलेगा। भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैंने कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा, चीमा साहब, आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। बात करनी। चाइना को लगा -0 टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते हैं भारत की वही तो मैं कह रही हूँ, बार-बार हारते हैं, मुंह की खाते हैं। गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की, यहाँ ये करे, बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। वो ऑथराइज दैट मूवमेंट, कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? सबको पता होगा पूरे ऊपर तक ऑफिशियल्स को। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं पकड़ देना चाहिए था, इसीलिए फटाफट जाने नहीं देना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि ये सब सोच समझ के आए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं जो कह रहे हैं कि हम और को पता ही नहीं। 300 बंदा है ना,
300, अब तो 300 बोल रहे हैं, पहले तो 600 बोला था, पर उस वीडियो में Conflicting हमारे है। जो भी हो, हमारे सोल्जर्स जवान बहुत कम थे एज कम्पेयर टू जो चाइना के आए हैं, और पूरा साफ दिख रहा था कि पूरा जो हमारा है बना हुआ उसको ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन जो फुटेज आई थी उससे उनके भी 300 नजर नहीं आ रहे थे, पर वो दूर तक भी तो आप देखो ना, वहां दूर तो तक हमें भी दिख रहा था कि इतना क्लियर नहीं था, पता नहीं था लंबे कहाँ जा रहे हैं, मगर इतना मुझे तो जरूर लग रहा है था काफी दूर तक कि पूरा ये वो आ रहे हैं, इंटेंशनली वो हमारी बनी हुई बाउंड्री को क्रॉस कर रहे थे। मतलब उन्होंने वो पूरी पत्थर की जो दीवार है उसको क्रॉस करके आगे बार्ब्ड वायर थी उस वहां तक आ गए थे, मतलब उन्होंने वॉयलेट कर ली थी, दीवार को क्रॉस करके आ गए थे, फिर यहाँ लठ बजे हैं तो वहां पे जाके अपने नहीं, वो भी मार रहे थे, वो भी साथ में अपने लाए हुए थे डंडे शंडे, और वो ऊपर निकल कर वहां से पूरा क्रॉस करके हमारे इलाके में आकर मारने की कोशिश कर रहे थे हमारे जवानों को। और ये जो बता रहे हैं कि जब यहाँ पे ये हो रहा था, वो कहना वहां से पाकिस्तान के वहां पे भी वो फायरिंग शुरू हो गई थी, तो आसपास ही कह रहे हैं कि मतलब कुछ कोऑर्डिनेटेड इवेंट कोऑर्डिनेटेड है। तो देखते और मगर मुझे भी यही लगा है कि चेकिंग हो रही है कि भैया इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है, कल को जब हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। नहीं, अभी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो उनकी भी प्रिपेयर्डनेस चेक करेंगी, मेरे को हमको लगता है करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ऐसे तो बैठेंगे नहीं, कहेंगे तो हमें क्या चेक करते हो, हम तुम्हें चेक करते हैं। अभी बताएंगे, अभी तो देख रहे हैं ना कि कितनी तुम लिमिट अपनी क्रॉस कर रहे हो, उसके बाद बताया जाएगा इनको भी सबक तो सिखाएंगे। पर जो हमारी जो जवानों ने जो हिम्मत दिखाई है, इट इज़ वर्थ प्रेजिंग भाई। अब पता चल रहा है कि हमारी जो सुरक्षा करते हैं किस तरह से डंडों से, इमेजिन डंडों से लड़े हैं, क्योंकि भैया वहाँ पे फायरिंग अलाउड नहीं है, तो वो इलीगली आ रहे हैं, हमारे पास कोई वेपन नहीं, वो तो पूरे प्रिपेयर होकर हम डंडों लकड़ी से के लकड़ी थे। हमें थोड़ा और मेरे ख्याल से डोनेशंस जाने चाहिए और वहाँ जाके बेटर इक्विपमेंट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो आओ तुम्हारा वो इवन वो जो वायर्स है ना उनको भी इलेक्ट्रिक बनाओ, ये करो वो करो, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हाल के ज़माने में है कि हमारे सोल्जर्स को ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। चाइना सोचे कि भैया हम तो आ ही नहीं सकते, ये तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजियाँ यूज़ कर रहे हैं, हम तो भैया क्रॉस करना तो सोचना दूर की बात है। ये होना चाहिए हमारे इंडिया का। तो डोनेट करना है तो कुछ ऐसा एक होना चाहिए जगह जहाँ पे डोनेट करो और इस टाइप की चीज़ें बन के हमारे इन सोल्जर्स के पास जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।